नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS क्रिकेट एक्सपर्ट में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं WBBL यानी कि वुमेन्स बिग बैश लीग मैच नंबर 29 की, जो कि दोस्तों एडिलेड्स स्ट्राइकर्स वर्सेस हॉवर्ड हैरिकेन्स के बीच में होने वाला है। और दोस्तों हम आपको इसके कुछ ड्रीम 11 प्रेडिक्शंस, ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स, पिच रिपोर्ट्स और जीएल के दोस्तों रोटेशंस किस तरीके से रोटेट करके हमें टीम बनानी है, और दोस्तों ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स यानी कि पूरी नॉलेज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और अगर आप ये प्रेडिक्शन समझकर अपनी टीम बनाते हैं और अपनी जीएल रोटेशन बनाते हैं तो दोस्तों आपके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आपने दोस्तों YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लोग तरह तरह से समझाते हैं, लोग स्क्रीन पर समझा रहे हैं और पीरियड का स्टेट्स बताकर समझा रहे हैं कि ये गारंटी देता हूं मैं, ये प्लेयर चलने वाला है और ये प्लेयर्स फ्लॉप रह जाएगा और ये प्लेयर्स ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों वो लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। यानी कि दोस्तों प्रिडिक्शन कुछ भी हो सकता है। आपने सुना होगा क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी दावे से ये नहीं कह सकता कि ये प्लेयर्स हमारे लिए आज कैप्टेंसी के लायक पॉइंट दे सकता है, या ये प्लेयर्स हमारे लिए आज दोस्तों ग्रैंड लीग में आ सकता है। जो लोग प्रेडिक्शन दे रहे हैं, आपने देखा होगा जो लोग प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो आपको जीएल की टीम दे रहे हैं, खुद नहीं लगा सकते। 1 करोड़ कौन जीतना नहीं चाहेगा। लेकिन दोस्तों सब बकवास। आपको प्रेडिक्शन देखना है, मैं ये नहीं कह रहा प्रेडिक्शन मत देखो, आपको प्रेडिक्शन देखना है और हर मैच का जो भी आप फैंटेसी खेलते हैं जिस मैच के अंदर भी उसका प्रेडिक्शन और एनालिसिस देखो। लेकिन दोस्तों प्लेयर्स का सिलेक्शन अपने माइंड से ही करो। आपको इतना तो पता ही है कौन सा प्लेयर्स किस नंबर पर खेलने आ रहा है, कौन सा प्लेयर अच्छा है, कौन सा प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। तो दोस्तों ये सब नॉलेज जब आपके पास है तो दोस्तों कुछ अपना दिमाग लगाकर भी टीम बनाया करो। अभी मैं आपको बोल दूं कि आज के मैच में जो प्लेयर्स हैं, जैसे विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर लिजेट ली फ्लॉप हो जाएंगी, तो आप मान गए फ्लॉप हो गई। मैंने बोल दिया फ्लॉप हो गई, मेरी प्रिडिक्शन ये है, मैंने फ्लॉप बोल दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है फ्लॉप हो सकती है? मैंने बोल दिया है फ्लॉप हो जाएंगी, तो क्या वे फ्लॉप हो सकती हैं? वो कभी भी फ्लॉप नहीं होंगी। अगर कोई भी बॉलर्स उनके अगेंस्ट बॉलिंग करने आता है और वो गलत शॉट नहीं लगाए तब तक कैसे आउट हो सकती हैं, रन बनाएंगी। अच्छी बैट्समैन है, हर मैच के अंदर चल रही हैं। तो दोस्तों जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनको फ्लॉप करना एक रिस्क लेना होता है, तो वो आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। बशर्ते प्रिडिक्शन के अंदर मैं आपको कुछ ऐसा होनी या अनहोनी के बारे में नहीं बोलूंगा कि आप इसे लें इसे लें। मैं आपको पूरे स्टेट्स बता के चलूंगा, आपको समझाकर चलूंगा कि किस तरीके से जीएल टीम के अंदर प्लेयर्सों को रखना होता है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा फैंटेसी टीम 11 प्लेयर्स से बनाई जाती है और क्रिकेट टीम भी 11 प्लेयर्स की होती है। लेकिन क्या 11 के 11 प्लेयर्स क्रिकेट टीम के अंदर जो होते हैं सभी परफॉर्मेंस थोड़ी करते हैं? परफॉर्मेंस सिर्फ 2-4 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो हाईएस्ट पॉइंट देते हैं, उनमें से बैट्समैन भी हो सकते हैं, बॉलर भी हो सकते हैं। तो उसी के हिसाब से दोस्तों हमें अपनी इच्छा के अनुसार प्लेयरों को चुनना पड़ता है, और उसी के हिसाब से दोस्तों हमें अपनी टीम के अंदर ले करके ये सोच करके कि ये आज ग्रैंड लीग के अंदर आ सकते हैं या इतने 50 या 40 पॉइंट दे सकते हैं, उसी के हिसाब से दोस्तों टीम में अपना सिलेक्शन करते हैं प्लेयरों का। तो दोस्तों इसके लिए हमें पिच रिपोर्ट की भी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों पिच रिपोर्ट की जानकारी भी कंडीशन के हिसाब से रहती है। डे नाइट के मैच में अलग हो जाती है वही पिच, और सिर्फ डे का मैच है तो अलग हो जाती है। कोई भी बॉलर जैसे स्पिन फ्रेंडली पिच है तो वहां पे फास्टर भी विकेट ले जाते हैं, और फास्टिंग पेसर्स फ्रेंडली पिच पे
स्पिनर भी विकेट ले जाते हैं। तो जो अच्छे बॉलर्स या बैट्समैन है वो किसी भी पिच पर कुछ भी कर सकते हैं, ये आपको अपने ध्यान में रखना है। किसी भी प्रेडिक्शन को सुन करके आप उस पर अमल करके आप अपनी टीम नहीं बनाएं। आपको सिर्फ ये देखना है कि पिच की कंडीशन क्या है, लेकिन प्लेयर्स कौन सा क्या करने वाला है। तो देख लेते हैं पिच रिपोर्ट। तो दोस्तों एडिलेड ओवल एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में ये मैच होने वाला है और यहाँ की पिच दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच मानी जा रही है, लेकिन गुड फॉर पेस। अब मैंने बताया कि गुड फॉर पेस पिच है, लेकिन दोस्तों ये नहीं हो सकता कि स्पिनर विकेट नहीं लेंगे। स्पिनर भी विकेट लेंगे, जो अच्छे स्पिनर्स हैं वो विकेट लेकर जाएंगे, लेकिन बेस्ट सुटेड पेसर्स यानी कि फास्ट बॉलरों को कुछ ज्यादा एडवांटेज रहता है यहाँ पर। तो ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली पिच है। एवरेज स्कोर की अगर बात करें तो दोस्तों 150 से 160 के बीच में एवरेज स्कोर रहता है। फर्स्ट इनिंग का 160 है, सेकंड इनिंग का 150। अब दोस्तों बात करेंगे दोनों ही टीमों के बैटिंग ऑर्डर की, यानी कि प्लेइंग 11 की कौन सा प्लेयर्स कहां खेलने आता है। तो उसी के हिसाब से दोस्तों हम टीम सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर की वुमेन्स की प्लेइंग 11 की। तो स्मृति मंदना और कैटी मैक दोनों ही ओपन करने वाली हैं। और दोस्तों स्मृति मंदना लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और कैटी मैक राइट हैंडेड बैट्समैन। तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बॉलरों को चकमा देता है और जहां जम जाता है दोस्तों वहां पे अच्छे रन भी बनाता है। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर हैं। अब देखना यह है कि आपको किसे ड्रॉप करना है, एक प्लेयर्स को ड्रॉप करना है या दोनों को लेना है। अगर आप इन दोनों को लेकर चलते हैं और आप सोचते हैं इनमें से किसी एक को भी सी बनाना, तो दोस्तों अपोजिट टीम के यानी कि हॉवर्ड्स हैरिकेन्स वुमेन्स की टीम का जो दोस्तों शुरुआती ओवरों में बॉलिंग कराएगा जो बॉलर, उसे नहीं लेना है। क्योंकि दोस्तों जब ये दोनों चलेंगे 40-50 पॉइंट देंगे तो वो बॉलर तो पिटेगा। तो उस हिसाब से दोस्तों हमें देखकर चलना है। उसके बाद में लॉरा बॉलबर्ट राइट हैंडेड बैट्समैन, फिर आ जाता है कप्तान तालिया मैगराथ का नंबर, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स। एंड दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में ब्रिगेड पैटरसन राइट हैंडेड बैट्समैन। उसके बाद में दोस्तों मैडी पेना राइट हैंडेड बैट्समैन, लॉन्ग ब्रेक बॉलिंग ऑप्शंस। ओरला प्रेंडरगास्ट राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स। अमांदा बेलिंगटन राइट हैंडेड बैट्समैन, लेग ब्रेक बॉलिंग ऑप्शंस। जेमा बर्सवी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलिंग ऑप्शंस। मेगन स्कॉट्स राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स। उसके बाद में दोस्तों एनेसु मुसंगवे लेफ्ट हैंड राइट हैंडेड बैट्समैन, लेग ब्रेक बॉलिंग ऑप्शन। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि मैच के अंदर खेलने वाले हैं। अब हमें देखना यह है कि दोस्तों ओपनिंग कर रही है स्मृति मंदना, कैटी मॉक, उसके बाद लॉरा बॉलबर्ट भी खेलने के लिए आ रही है, फिर कप्तान तालिया मैगराथ भी खेलने के लिए आ रही है। तो ये चारों खिलाड़ी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पिक हैं और एक विकेट कीपर भी, यानी कि 5 खिलाड़ी ऊपर के टॉप ऑर्डर मोस्ट इंपोर्टेंट पिक हैं। अब आपको जीएल के अंदर सभी तो नहीं लेने हैं, आपको अपनी समझ के अनुसार ही ड्रॉप करना है। जैसे कि मान लो किसी भी जीएल के अंदर आपने दोनों ओपनर इसके ले लिए कैटी मैक और स्मृति मंदना, तो हमें बॉलिंग कराने वाली टीम का जो शुरुआती ओवर में बॉलिंग करेगा बॉलर नहीं लेना है। फिर हमें डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलरों को चुनना होगा या मिडिल ओवर में जो विकेट निकाल सकते हैं उन्हें चुनना होगा। अब जैसे मान लो स्मृति मंदना को मैंने सी बना दिया, तो दोस्तों जब 50-60 या 70-80 रन बनाए स्मृति मंदना तब तो सी के लायक हो जाएगी और फिर बॉलरों की पिटाई भी होगी जो शुरुआती ओवरों में बॉलिंग कराएंगे, यानी कि 1 से 10 तक जो ओवर होंगे उसमें पिटाई होगी, तभी स्मृति मंदना या कैटी मैक कैप्टनसी बन सकती हैं। उसके बाद में दोस्तों लॉरा बॉलबर्ट है, तो लॉरा बॉलबर्ट को भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, वन डाउन खेलने के लिए आ रही हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर्स इस वेन्यू पे आपको दिखाई देने वाली हैं ये, तो आप इन्हें भी ड्रॉप नहीं कर सकते। तालिया मैगराथ दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर आपको दिखाई देने वाली है, लेकिन दोस्तों 5वें नंबर पर यानी कि 2 डाउन पर बैटिंग करने के लिए आ जाती हैं। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर्स हैं। तो सभी प्लेयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, कोई भी प्लेयर्स फ्लॉप की कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते आउट ऑफ
फॉर्म में कोई नहीं होता, जब चल जाए तभी फॉर्म आ जाती है, तब हम कहते हैं हम इसे ले लेते और उसे ले लेते। तो दोस्तों उसी के हिसाब से हम टीम बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं हॉवर्ड हैरिकेन्स वुमेन्स की प्लेइंग 11 की किस तरीके से रहने वाला है। तो लिजेट ली राइट हैंडेड बैट्समैन विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर, और हॉवर्ड हैरिकेन्स की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर्स, क्या मैं इसे आपको बोल दूं कि इन्हें फ्लॉप कर दो जीएल के अंदर, तो आप अगर फ्लॉप कर देते हैं और ये बशर्ते 1% फ्लॉप हो जाती है तब तो आप मुझे सही समझेंगे, अन्यथा फिर फेंकू और चैनलों की तरह। तो मायने ये नहीं रखता कि प्रेडिक्शंस आप बोर्ड पर देख रहे हैं या प्रेडिक्शंस आप अपने हिसाब से, या कोई मुंह जवानी भी बता रहा है या कोई मोबाइल की स्क्रीन पर भी बता रहा है, लेकिन दोस्तों प्रेडिक्शन होती है, और अपने दिमाग की प्रेडिक्शन जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो मैं लिजेट ली को ड्रॉप करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा इससे, क्योंकि दोस्तों लिजेट ली एक ऐसी प्लेयर है अगर ड्रॉप भी हो गई विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर 90% सिलेक्शन के अंदर भी होंगी, और दोस्तों कैच भी पकड़ लिया तब भी आप 90% सिलेक्शन के अंदर अगर प्लेयर है और उसने 30 पॉइंट भी दे दिए, यानी डीटी के पॉइंट भी नहीं है, तब भी आप अगर ड्रॉप कर दिया आपने इसे, तब भी आपकी फर्स्ट रैंक नहीं आ सकती। तो इसलिए दोस्तों ऐसे प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं करना होता। डैनली ब्याट खेलेंगे नहीं इस मैच के अंदर, इसकी जगह मैं आशा करता हूं सूजी बेस्ट खेलने वाली हैं, और राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। सूजी बेस्ट दोस्तों सबसे बढ़िया प्लेयर रहने वाली है, अगर खेली तो ट्रम्प कार्ड मानकर आप सी बना सकते हैं फर्स्ट बैटिंग के केस में। उसके बाद में दोस्तों निकोला कैरे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स। तो दोस्तों निकोला कैरे वन डाउन खेलने के लिए आएंगी, ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर है, और दोस्तों 4 ओवर पूरे कराएंगी, ये आपके लिए फर्स्ट बैटिंग के अंदर ट्रम्प कार्ड हो सकती है, इन्हें भी सी बना सकते हैं। उसके बाद में एलिसा बिलानी कप्तानी कर रही है अपनी टीम की, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट। इनके बल्ले से दोस्तों अभी तक रन नहीं निकले हैं, जो इनकी काबिलियत है और जो ये रन बनाना जानती है, पता नहीं क्या हो गया, आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, फ्लॉप कर दो इन्हें, इन्हें मान के चल लो कि ये फ्लॉप रहने वाली हैं। फिर हैदर ग्राम राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स। चोलेट रायन राइट हैंडेड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। कैथरीन ब्रिस राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स। मोली सेंट्रो स्टेनो राइट हैंडेड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलिंग ऑप्शंस। एमी स्मिथ राइट हैंडेड बैट्समैन, लेग ब्रेक बॉलिंग ऑप्शंस। लॉरेंस स्मिथ राइट हैंडेड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलिंग ऑप्शन। एंड दोस्तों चोले विल्सन राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स। तो ये दोस्तों दोनों ही टीमों का प्लेयर्स स्टेट हो गया, कौन से नंबर पर कौन सा प्लेयर्स बैटिंग करने आ रहा है। अब जैसे कि हमें दोस्तों टीम बनानी है अपनी जीएल की, तो हम किस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया स्मृति मंदाना एडिलेड अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो स्मृति मंदाना और कैटी मो दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर हैं, और दोनों को ही लेकर चलेंगे। एक टीम के अंदर की बात कर रहा हूं मैं अभी, जो कॉम्बिनेशन बनाकर चलते हैं अपने, तो हमने इन्हें दोनों को ले लिया। अब इधर से दोस्तों एमी स्मिथ या मॉली सेंटनो बॉलिंग कराती हैं शुरू के ओवरों में, तो हम एक बॉलर को इसमें से ड्रॉप करेंगे, और जो डेथ ओवर होगा, डेथ ओवर जो कराएगा उस बॉलर को लेकर चलेंगे। जो 1-2 ओवर शुरुआती में कराएगा उसे हम ड्रॉप नहीं करेंगे, जो 4 ओवर कराएगा उसे ड्रॉप कर देंगे। तो जैसे दोस्तों मॉली सेंटनो मिडिल ओवर भी कराती है और शुरुआती ओवर भी कराती है 1-2 ओवर, तो इन्हें तो हम लेकर चलने वाले हैं। जैसे कि एमी स्मिथ हो गई, ये क्या करती हैं शुरुआती ओवर और मिडिल ओवर कराती है, डेथ ओवर तक नहीं पहुंच पाती, तो इन्हें दोस्तों ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि इनकी पिटाई होगी तभी दोनों डीटी के अंदर आएंगे। उसी हिसाब से इधर से अगर लिजेट ली और सूजी बेस्ट जो मैं बताने वाला हूं, जो तो डैनली ब्याट की जगह सूजी बेस्ट खेलने वाली है, अगर ये ओपन करती हैं दोनों, तो लिजेट ली तो एक अच्छी फॉर्म में चले ही रही है, हो सकता है सूजी बेस्ट ट्रम्प कार्ड पे खो जाए, कप्तानी के लायक पॉइंट दे दें। तो दोस्तों ये अगर दोनों चल जाती है तो उधर से मैग्ना स्कॉट्स एंड दोस्तों ऑर्ला प्रेंडगास्ट ये भी शुरुआती ओवर कराती हैं, तो इनमें से किसी एक प्लेयर को फ्लॉप करना होगा, और मैग्ना स्कॉट को हम फिलहाल कर नहीं सकते क्योंकि दोस्तों डेथ ओवर भी कराती हैं वो। तो ऑर्ला प्रेंडगास्ट को आप ड्रॉप कर सकते हैं ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर, क्योंकि उनकी पिटाई होगी, इधर चलेंगे। ऐसी मिडल ओवर में आ जाते हैं, मिडल ओवर में कौन सा बॉलर बॉलिंग करा रहा है, तो उसी के हिसाब से दोस्तों हमें बैट्समैन लेना होता है।
तो दोस्तों ये हो जाता है पूरा प्रेडिक्शंस। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से टीम बन के तैयार होती है। तो दोस्तों ऐसी ही अगर प्रेडिक्शन आप चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और एक अच्छी प्रेडिक्शन आपको मिलती रहे। और दोस्तों लास्ट का जो भी अपडेट होगा, यानी कि फाइनल के जो टीम कॉम्बिनेशन होंगे, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलते हैं ड्रीम 11 ऐप पर और देख लेते हैं किस तरीके से हमारी टीम बन के तैयार होती है, जो कि एक यूनिक और फर्स्ट रैंक वाली जीएल टीम होगी। इसमें हम कोई रिस्क भी नहीं ले सकते, सिर्फ सीबीसी का रिस्क लेते हैं। और दोस्तों बाल बाल बचती जा रही हैं। तो देख लेते हैं किस तरीके से टीम बन के तैयार होती है। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर लिजेट ली और पैटरसन दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं, दोनों को लेकर चलने वाले हैं। आप देख सकते हैं अगर ड्रॉप भी करें तो पैटरसन को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी टीम के अंदर दोनों को ही रखने वाला हूं। उसके बाद में दोस्तों स्मृति मंदना को मैं लेकर चलने वाला हूं। लॉरा बॉलवर्ट को मैं यहाँ से अगर ड्रॉप करना चाहूँ तो दोस्तों एक केस में कर सकता हूँ सेकंड बैटिंग के, लेकिन फर्स्ट बैटिंग के केस में मैं ड्रॉप नहीं करूँगा। सूजी बेस्ट खेलती हैं तो आप इन्हें ले सकते हैं, अन्यथा ड्रॉप कर दें। उसके बाद में दोस्तों कैटी मैक को भी लेकर चलने वाले हैं। एलिसा बिलानी को आप ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं। उसके बाद में दोस्तों तालिया मैगराथ एंड दोस्तों जॉर्जिया वेरेम और ओरला पेंडरगास्ट और निकोला कैरे, यानी कि चारों ही अच्छे ऑप्शन हैं ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर। उसके बाद में कैथरीन ब्रिस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कैथरीन ब्रिस इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है, आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मैग्ना स्कट्स अच्छी प्लेयर हैं और हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकती हैं फर्स्ट बॉलिंग के केस में। एंड दोस्तों मिचेल सेंट्रनो, वो मॉलिस सेंट्रनो, ये भी अच्छी प्लेयर हैं। तो सेकंड बॉलिंग के केस में हमारे लिए सेंटर स्ट्रेनो सही हो जाएंगी। तो दोस्तों अब सीबीसी की बात कर लें तो मैंने इधर से देखो तीनों ही बैट्समैन ले रखे हैं, यानी तीन नहीं, स्मृति मंदना, कैटी मैक और लॉरा बॉलवर्ट्स एंड तालिया मैगराथ और पैटरसन, यानी कि 4-5 ले रखे हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने इधर से बॉलर कम लिए हैं। आप इसी समझ के टीम बनाएं, इसी तरीके से टीम बनाएं। उसके बाद में दोस्तों इधर से मैंने मैग्ना स्कट्स को लिया है, लेकिन यहाँ से अगर इसकी जगह बियाट की जगह कोई और खेलता है तो मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा, और अगर मैग्ना स्कट को ड्रॉप करूंगा तो उस प्लेयर्स को मैं ले लूँगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप टीम बना सकते हैं। और एक मैंने बताया था विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर से पैटरसन को आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों को लेकर चलने वाला हूँ। लॉरा बॉलवर्ट पे मैं रिस्क ले लूँगा, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग के केस में लॉरा बॉलवर्ट को ले लूँगा, सेकंड बैटिंग के केस में ड्रॉप कर दूंगा। अब लॉरा बॉलवर्ट की जगह लेना किसे है, तो दोस्तों फिर आ जाएंगे हमारे लिए ट्रायन, ये अच्छी प्लेयर्स हैं, इन्हें ले लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये टीम बन के तैयार हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सीबीसी की। तो मैं सी लिजी के साथ ही जाऊंगा, और किसी कोई अच्छा इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं। उसके बाद में दोस्तों निकोला कैरे को बीसी कर दूंगा। इस तरीके से दोस्तों मेरे सीबीसी ऑप्शन हो जाएंगे, और एक बेस्ट टीम है। आप चाहें इसमें जीएल लगा सकते हैं या फिर स्मॉल भी लगा सकते हैं, एक तरफा विन करने वाली टीम है। आप चाहें तो रिवर्स भी कर सकते हैं, सी निकोला कैरे को और बीसी ली को। और कोई इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं, एक दो ऑप्शन और हैं। अगर स्मृति मंदना फर्स्ट बैटिंग करती हैं तो आप इन्हें सी बना सकते हैं, और तालिया मैगराथ को सी बना सकते हैं। एंड दोस्तों लॉरा बॉलवर्ट को अगर आप लेते हैं और फिर लॉरा बॉलवर्ट को लें तो आप स्मृति मंदना को ड्रॉप कर दें, लॉरा बॉलवर्ट को लेकर के भी सी बना सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन होंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।